हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ गई हूँ द पावर द शक्ति बुक के बहुत ही अमेजिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर। अभी तक हमने देखा कि कैसे हमारी बुरी भावनाएं जो होती है हमें बुरी फीलिंग में, बुरी स्टेट में लेकर चली जाती हैं। हमने यह भी देखा कि ऑथर ने हमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल बताया है कि जब जब वो किसी बुरी भावना में चले जाते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अभी मैं बुरे घोड़े पर बैठ गई हूँ, चिड़चिड़े वाले घोड़े पर बैठ गई हूँ। क्योंकि मैं बैठी खुद हूं तो मैं उतर भी सकती हूँ, मेरे पास वो पावर है। और फिर मैं जैसे ही मुझे ध्यान आता है मैं उस घोड़े से उतर जाती हूँ और उस नेचर से भी मुक्ति पा लेती हूँ जो चिड़चिड़ा अभी मुझे लग रहा था, मुझे फील हो रहा था, उस फीलिंग से भी मैं बाहर निकल जाती हूँ। राइट, कितना इजी है राइट कि मैं उस घोड़े से उतर गई। अदरवाइज कितनी बार हमें जकड़न सी महसूस होती है कि क्या करूं, इस फीलिंग से मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। और अभी देखिए कितना इजी है, घोड़े पर मैं चढ़ी तो घोड़े से मैं उतर भी सकती हूँ। दैट्स अमेजिंग राइट। बहुत ही अमेजिंग चीज है, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जब जब आप सैडनेस में हो, स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, गुस्से में, चिड़चिड़ में हो, आप यह इमेजिन कर सकते हैं कि मैं इस तरह के घोड़े पर बैठी हूँ। अगर मैं बैठी खुद है हूँ तो मैं उतरूंगी भी खुद ही, क्योंकि ये मेरा डिसीजन है मुझे चिड़चिड़ होना है या नहीं होना है। कि सामने वाले ने बोला, मैं एग्री करती हूँ, लेकिन मैं सोचूंगी ना कि मुझे करना है या नहीं करना है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि अभी ऑथर हमें आज क्या नया बताने की कोशिश कर रही है। मेरा वास्तविक स्वरूप उजागर करती है, क्योंकि यह सच नहीं है। बुरी भावनाएं आपका वास्तविक स्वरूप नहीं है। बुरी भावना के एहसास का विकल्प आपने ही चुना है। इसीलिए आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे उतने ही जल्दी उस पर से आप उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। वाह, कितनी अमेजिंग बात है कि मैं खुद ही वहां का डिसीजन ले सकती हूँ वहां से उतरने का। यदि आप पूरी भावनाओं की कल्पना जंगली घोड़े के रूप में करते हैं जिस पर आप सवार है, तो इससे उनकी शक्ति कम हो जाएगी। यह बुरी भावनाओं को शक्तिहीन करने का आजमाया हुआ तरीका है। किसी करीबी व्यक्ति की बुरी भावनाओं का आप पर ज्यादा असर नहीं होगा। यदि आप उसके बारे में यह कल्पना करेंगे कि वह चिड़चिड़े घोड़े पर सवार है, तब आप उसके चिड़चिड़ेपन का बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन अगर आप इसका बुरा मान जाते हैं और उसके चिड़चिड़ेपन से प्रभावित होकर खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप भी उसके साथ चिड़चिड़े घोड़े पर बैठ चुके हैं। इसका मतलब क्या कि अगर अगर कोई बहुत चिड़चिड़ कर रहा है, कोई बहुत गुस्से में तो वो तो चिड़चिड़े घोड़े पर बैठा हुआ है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम भी उस पर जाकर बैठ रहे हैं और फिर दोनों वहां से लड़ाई कर रहे हैं। तो आप बताइए कि कैसे पॉसिबल होगा, वो लड़ाई कैसे खत्म होगी, वो गुस्सा कैसे खत्म होगा, वो चिड़चिड़ापन कैसे खत्म होगा। तो जब जब हम ये बात याद रखेंगे कि वो उस घोड़े पर है इसीलिए वो प्रॉब्लम है, जैसे ही में वो घोड़े से उतर जाएगा सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन इतना पेशेंस, इतना हम है, हमारे पास जो एक विश्वास होना चाहिए कि ये चीजें काम करेगी, वो उतरेगा तब चीजें नॉर्मल होगी, उतना पेशेंस आजकल हमारे पास नहीं होता है। हमारे पास, हमें तो ऐसा है कि अभी क्या, अभी उसने बोला है ना, मुझे तो जवाब देना ही पड़ेगा वरना मैं कमजोर मानी जाऊंगी अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो। ये भी एक हमारी थिंकिंग चलती रहती है। तो इस बात में थोड़ा सा अवेयरनेस की बात है सारी चीजें, और थोड़े दिन की प्रैक्टिस की बात है। जस्ट कुछ दिन की प्रैक्टिस करिए और देखिएगा कि आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। देखिए, बुरा, आप उसका बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन अगर आप उसका बुरा मान जाते हो और उसके चिड़चिड़ेपन से प्रभावित होकर खुद भी चिड़चिड़े हो जाते हो, तो आपका मतलब है कि आप भी उस घोड़े पर बैठ चुके हो। नासमझी भरे व्यवहार पर भी समझदारी भरी प्रतिक्रियाएं दो, लाओ त्सु, ताओवाद के संस्थापक। कितनी अमेजिंग बात है कि कोई नासमझी भरा व्यवहार कर रहा है उस पर भी समझदारी वाली प्रतिक्रिया। ये नॉर्मल में नहीं हो पाता है, क्योंकि नॉर्मल में तो हम रिएक्ट करते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, सही वे में समझदारी वाली प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे कॉन्शियस माइंड को में रहना बहुत जरूरी है, कॉन्शियसनेस में रहना जरूरी है, कॉन्शियस माइंड को समझना जरूरी है।
अदरवाइज हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियस के ट्रैक में होते हैं। अगर गलत वे में सबकॉन्शियस ट्रैप किया गया हो, सबकॉन्शियस को हमने प्रोग्राम किया हो, तो हमारी प्रोग्रामिंग गलत होने की वजह से हम भी तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। तो हमें इस तरह से हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग करनी है कि हम रिस्पॉन्ड करें, हम गलत चीजें दिख रहे हैं पर फिर भी उसमें समझदारी वाली प्रतिक्रियाएं दें। और ये तभी पॉसिबल है दो चीजों में, एक तो आप कॉन्शियस रहे पूरे टाइम कॉन्शियस रहें, या फिर अपने सबकॉन्शियस को वैसा प्रिपेयर कर दें ताकि वो ऐसे सिचुएशन में उसे हम बता दें कि मुझे रिएक्ट किस तरह से करना है। उसकी भी एक हम अलग से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो दोनों केसेस में हमारी जीत हो, इस तरह से हमें अपने माइंड को हैंडल करना है, ना कि माइंड का गुलाम बन के बैठना है, वो जैसा डेटा दे वैसा ही लेके आना है। हमें माइंड के बॉस बनना है, हम डिसाइड करेंगे हमें क्या बोलना है, हमें क्या सोचना है, ना कि ऑटो पायलट मोड में बस सामने वाले ने किया और इसका ये जवाब है। गूगल सर्च इंजन के जैसा अपने माइंड को नहीं बनाना है कि बस वहां टाइप किया ऑटो करेक्ट आ गया, पूरा सेंटेंस खुद ही कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह से हमारे साथ भी होता है कि उधर से कुछ रिस्पॉन्ड उधर से कुछ बात आई तो तुरंत यहां से निकलता है बिना सोचे समझे कि सही है गलत है, कितना हर्ट होगा, कितना गंदा बोल रही हूँ, कितना बुरा बोल रही हूँ, कितना सामने वाला को फील होगा, बिना सोचे समझे यहाँ से निकलता है। तो उस तरह से नहीं करना है और थोड़ा सा अवेयरनेस में रहकर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी है, वरना तू मैं तो बुरी जिंदगी निकल ही रही है। जीवन में ऐसा ही करती हूँ मैं, जिसे नहीं चाहती उसके बारे में अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके आनंद लेती हूँ और इस तरह अनचाही चीजों को शक्तिहीन कर देती हूँ। जब तक आप सामने वालों की शक्तिहीन करोगे, सामने वाले मतलब खुद की ही, जब निगेटिव जोन में रहते हैं तब आप देखोगे जैसे ही आप शक्तिहीन हो जाओगे आप उस घोड़े से पहले ही नीचे उतर जाएंगे। तो जब आप कल्पना करते कि वो व्यक्ति ने हमें आनंद दिया है, पास में उसके साथ कितना अच्छा पीरियड आपका रहा हुआ है, तो आप देखोगे कि आपने क्या कर दिया, वो चिड़चिड़े घोड़े को क्या कर दिया, शक्तिहीन कर दिया। अब उसकी जरूरत आपको नहीं लग रही है, अब वो खुद ही बैठ जा रहा है। तो उसके बाद जो होगा आप अपने आप में एक अलग पावर का अनुभव करेंगे। कई बार जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद को या दूसरे लोगों को जंगली घोड़ों की सवारी करता देखकर हंस पड़ती हूँ। जब आप हंसते हंसते किसी बुरी भावना को दूर कर दे तो यह सचमुच बड़ी बात होती है। आपने अभी अभी अपनी जिंदगी बदल ली है। यदि आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो इसके लिए खुद को कोसकर उस बुरी भावना की शक्ति ना बढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप जंगली घोड़े को चाबुक मारकर उसे और उकसा रहे हैं। मुद्दा बुरी भावनाओं से नफरत करना नहीं है, बल्कि सोच विचार कर अच्छी भावनाओं को चुनना है और उन्हें ज्यादा बार चुनना है। जब आप बुरी भावनाओं का प्रतिरोध करते हैं तो वे बढ़ती हैं। आप बुरी भावनाओं को जितना ज्यादा नापसंद करते हैं वो उतनी ही ज्यादा बढ़ती हैं। जीवन में आप किसी चीज का जितना ज्यादा प्रतिरोध करते हैं वह आपकी ओर उतनी ही ज्यादा आकर्षित होती है। इसलिए अगर बुरी भावनाएं आपकी ओर आती है तो उनकी रत्ती भर भी परवाह न करें, उनका जरा भी प्रतिरोध ना करें और इस तरह उनकी सारी शक्ति निचोड़ लें। देखिए क्या होता है, बहुत बार हमें लगता है कि बुरी भावनाएं आ रही है तो हम लोग अरे मुझे नहीं, मेरे पास नहीं आनी चाहिए, अरे मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, अरे मुझे चिंता नहीं लेनी। हम लोग प्रतिरोध करते हैं। जब जब भी हम रेजिस्टेंट कर देते हैं, जब जब भी हम रेजिस्ट करते हैं चीजों को, वो चीजें बहुत जल्दी आती है। और जब जब लेट इट गो करते हैं कि चलो ठीक है छोड़ जाने दो, उसके जगह में अच्छी फीलिंग्स को लेके आओ, तब हम देखते हैं कि धीरे धीरे धीरे, जब ये आपको देखा डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्ट करो अपने माइंड को। जैसे एक छोटे बच्चे को ले लीजिए कि हम छोटे बच्चे को अगर उसको कोई चोट लग जाती है, वो आता है रोते 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 रोते, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको कोई और चीज में उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, और चीज में उसका माइंड को, उसका ध्यान डाइवर्ट कर देते हैं। तो उसको डिस्ट्रैक्ट करना, उसके माइंड को डाइवर्ट करना क्या है? तो क्या वो दर्द वहां नहीं है? दर्द वहां है, लेकिन उसका ध्यान अभी कहीं हो गया तो वो दर्द को भूल गया। अभी जब जब उसका फोकस उस प्रॉब्लम पे रहेगा तब तक वो प्रॉब्लम बड़ी बड़ी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही फोकस हटकर किसी और दूसरी चीज पे गया तो प्रॉब्लम जो है जितनी की उतनी है, वो बढ़ेगी नहीं। तो उसी तरह से
कि अगर निगेटिविटी है आपके पास निगेटिव, तो निगेटिविटी जाएगी नहीं, ऑब्वियसली वो वही रहेगी, लेकिन उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, पॉजिटिविटी की इतनी ज्यादा लेयर्स डाल दी है कि वो निगेटिविटी अभी आपको दिख नहीं रही, पॉजिटिविटी से आपने पूरी तरह से अपने आप को झकझोर लिया है। तो अच्छी भावनाएं जब जब ज्यादा हो जाएगी, जिसका प्रमाण जितना ज्यादा हो जाएगा, हमने देखा था तराजू में कि अगर हमारा तराजू इक्वल रहेगा तो हमें कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जिसका पलड़ा भारी रहेगा उस फीलिंग में हम ज्यादा रहेंगे। तो हमें अभी पॉजिटिविटी का, हैप्पीनेस का, लव का, जॉय का पलड़े को भारी करना है। तो जब जब हम इस फीलिंग में जाएंगे, जब जब हम लोग इस थॉट में जाएंगे, तब तक हम देखेंगे कि हम अभी गुलाम नहीं बने हैं। अब हमने उस घोड़े को जो कि हमें बुरी भावनाओं में लेके जा रहा था, उसकी पूरी शक्ति छीन ली, उसे शक्तिहीन बना दिया है। अब उसके पास कुछ पावर नहीं है, क्योंकि वो अभी बोल रहा है, लेकिन उसे मुझे कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैंने पूरी पावर खुद के हाथ में ले ली है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हमें समझना भी बहुत ज्यादा इसके बारे में जरूरी है कि हमें कैसे पूरी शक्ति को निचोड़ लेना है, उसका प्रतिरोध करके नहीं कर सकते हैं हम लोग, जबकि हम उसको की जगह पे अच्छी भावनाओं को अपने जिंदगी में लाना स्टार्ट कर सकते हैं। अभी तक हमने चैप्टर में क्या सीखा, वो हम लोग एक बार इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। हर व्यक्ति के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। आप जहां भी जाते हैं, यह चुंबकीय क्षेत्र भी आपके साथ साथ जाता है। यह बहुत ज्यादा जरूरी है आपको समझना कि हम लोगों के आसपास एक ऑरा होता है। तो और जिस जिस तरह से हम अपने माइंड से चीजों को बाहर रेडिएट करते रहते हैं, और हम क्या रेडिएट करते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमारे लाइफ में चीजें अट्रैक्ट होती है, लोग अट्रैक्ट होते हैं। और हमारा ऑरा, अगर हम बहुत निगेटिविटी रिलीज करते हैं तो हमारा ऑरा भी बहुत निगेटिव हो जाता है, बहुत सिकुड़ा हुआ हो जाता है, बहुत सिकुड़ जाता है, और उसकी वजह से लोग हमसे दूर जाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब जब हम पॉजिटिव में रहते हैं, जब जब हम हैप्पीनेस मोड में रहते हैं, तब तक हम उस हैप्पीनेस को बाहर भी रेडिएट करते होते हैं। और वो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना वास्ट होता है, कितना बड़ा होता है, उसी के अकॉर्डिंगली हमारा ऑरा डिसाइड होता है। अपने चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ही आप अपने जीवन की हर चीज को आकर्षित करते हैं। हर पल आपकी भावनाओं से यह तय होता है कि आपका यह क्षेत्र सकारात्मक है या नकारात्मक है। हर बार जब आप अपनी भावनाओं, शब्दों या कार्यों के द्वारा प्रेम देते हैं, तो आपके चारों ओर के इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रेम बढ़ जाता है। कि जब जब आप अपनी भावनाओं से, अपने शब्दों से, अपने कार्यों से प्रेम देते हैं, तो आपके चारों ओर का ये क्षेत्र बढ़ जाता है, आपका ऑरा बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि आपने लव की फ्रिक्वेंसी को अपने लाइफ में लाया है और आप लव को ही रेडिएट कर रहे हैं। आपके चुंबकीय क्षेत्र में जितना ज्यादा प्रेम होता है, आपके पास अपनी मनचाही चीजों को आकर्षित करने की शक्ति भी उतनी ही ज्यादा होती है। आपकी इच्छा या मनचाही चीज जो भी हो, उसकी कल्पना एक बिंदु की तरह करें। प्रेम की विराट शक्ति के लिए आपकी इच्छा एक बिंदु से भी ज्यादा छोटी है। ये बात को हमें याद रखना है कि हमारी जो इच्छा है वो बहुत ही छोटी, एक छोटे से डॉट से भी जितना छोटा आप कर सको, उससे उतना छोटा हमारी इच्छा इस यूनिवर्स के सामने है, या हमारी प्रॉब्लम्स इस यूनिवर्स के सामने हैं। इसीलिए कभी भी डाउट में ना जाए ये होगा या नहीं होगा, या फिर डर में ना जाए ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी है। आपको नकारात्मक को सकारात्मक में नहीं बदलना है, बल्कि अपनी मनचाही चीज के प्रति प्रेम दे, क्योंकि आपकी मनचाही चीज के सृजन से सारी नकारात्मकता अपने आप दूर हट जाएगी। आपको इस पर नहीं फोकस करना है कि मैं निगेटिविटी कैसे हटाऊं, इस पर फोकस करना है कि मैं पॉजिटिविटी अपने जिंदगी में कैसे लाऊं, मैं अपनी माइंड को किस तरह से स्टेबल रख सकता हूँ, मैं अपने माइंड को किस तरह से वीड से बचा सकता हूँ, उसमें नहीं जाना है। जबकि इसमें पौधों वाला गुलदस्ता में कैसे लगा लो, वीड तो आएगी, अनवांटेड जो ग्रास उग जाती है वो आ भी सकती है, लेकिन उस पर ध्यान लोगों का कम जाता है। लेकिन वो आपके गुलदस्ते में जो फ्लावर है उस पर लोगों का ध्यान चला जाता है कि वाह कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, चाहे उसके आसपास कितनी भी वीड हो, कितना भी अननेसेसरी का ये ग्रास हो। हर दिन 7 मिनट तक यह कल्पना और एहसास करें कि आपकी मनचाही चीज आपके पास है। यह काम हर दिन करते रहे जब तक कि आपको यह महसूस न होने लगे कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। ऐसा तब तक करें जब तक कि आपकी इच्छा उसी तरह आपकी न हो जाए जैसे आपका नाम है। यस, तो हमारा नाम
हमारा नाम जैसे मुझे पता है ये किसी और का नहीं, ऑब्वियसली किसी और का हो सकता है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे एरिया में शीतल रांची जो नाम है ये अभी फिलहाल मेरा ही है। तो मैंने इसको कितना अपना लिया है कि शीतल राठी किसी ने बोला सबसे पहले मैं देखूंगी इधर उधर। उसी तरह से आपकी जो भी इच्छा है आपको क्या करना है, उस इच्छाओं को आपको ये नहीं करना है कि इच्छाओं को डाउट में नहीं जाना है, जबकि इस तरह का फेथ होना चाहिए ये मेरा ही है, जैसे मेरा नाम है वैसे ये मेरी है। डेली 7 मिनट्स का विजुअलाइजेशन, 7 मिनट्स में आप क्या कर रहे हो, आपके न्यूरॉन्स को फायर कर रहे हो कि ये चीज आपकी है। पूरे बॉडी में आप क्या कर रहे हो, ये सिग्नल भेज रहे हो पूरे हर एक सेल्स तक, हर एक नर्व्स तक एक मैसेज आप भेज रहे हो कि ये जो ड्रीम मैंने देखा हुआ है ये मुझे ऑलरेडी मिल चुका है और मैं उस खुशी में हूँ। और हमारा माइंड इतना पावरफुल है कि वो चीज हम तक वो पहुंचा के ही रहेगा। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि सारे एथलीट्स जो होते हैं पहले वो विजुअलाइज करते हैं कि वो ट्रैक पर इतना फास्ट रन कर रहे हैं। जो भी आप ओलंपिक विनर्स देख रहे हो या जो भी स्पोर्ट पर्सन है वो पहले विजुअलाइजेशन करते हैं, माइंड में उस रेस को पहले जीतते हैं और फिर कहीं जाके ग्राउंड में उस रेस को जीतते हैं। तो इसीलिए कहते हैं माइंड विनर इज द वर्ल्ड विनर। तो अगर कोई भी चीज को आपको जीतना है तो पहले उसकी प्रैक्टिस आपको माइंड में करनी होगी, तभी कहीं जाके दुनिया में, तभी कहीं जाके आप दुनिया में अपना नाम कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्क से ट्राई करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन माइंड के साथ फिजिकल काम करोगे, माइंड और बॉडी का कनेक्शन बना के काम करोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट इस पर फोकस करें कि हम कैसे अपने रिजल्ट तक, अपने गोल तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर हमारा लक्ष्य एक है तो 101% वो मिलेगा, लेकिन अगर डिस्ट्रैक्शन बहुत है, इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए 7 मिनट्स का टाइम है, अगर डेली आप देते हैं तो आपका गोल, आपके ड्रीम आपसे कहीं पर भी दूर नहीं जा सकते, वो आपके पास उनको आना ही है, क्योंकि वो आप ही के हैं। आपके जैसा और कोई नहीं सोच सकता, आपके जैसा घर चाहिए वो किसी को नहीं चाहिए होता है। सेम टू सेम आपके जैसे सोच किसी की नहीं हो सकती, क्योंकि आपके जैसा कोई डुप्लीकेट यहाँ बना ही नहीं है, आप अपने आप में यूनिक है। तो जो आप सोच रहे हो वो और कोई नहीं सोच सकता। कॉमन फैक्टर सभी के होंगे, लेकिन अगर आप डीप में देखोगे तो डीप आपकी सोच सामने अलग, दूसरे इंसान से 101% अलग होगी। तो इस बात पर जब जब हम ध्यान देंगे तब तक हम देखेंगे कि चीजें हमारे फेवर में चल रही हैं। जीवन में सिर्फ एक ही शक्ति है और वह शक्ति है प्रेम। आप या तो प्रेम से भरा होने के कारण अच्छा महसूस कर रहे हैं या फिर प्रेम से रिक्त होने के कारण बुरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी सारी भावनाएं प्रेम का ही अंश है। तो प्रेम है तो मैं अच्छा फील करती हूँ, प्रेम नहीं है तो मैं बुरा फील करती हूँ। दोनों भी क्या है, एक प्रेम है एक प्रेम से खाली है, दैट्स ऑल, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। बुरी भावनाओं को हल्का करने उनके लिए उनकी कल्पना जंगली घोड़ों पर चढ़ने से करें। अगर आप उन पर चढ़े थे तो उतर भी सकते हैं। आप जितनी तेजी से उस घोड़े पर चढ़े थे उतने ही जल्दी आप उस पर से उतरने का विकल्प भी चुन सकते हैं। आप जो देते हैं उसे बदल लेंगे तो आपको मिलने वाली चीजें भी शर्तियां बदल जाएगी, क्योंकि यही आकर्षण का नियम है, यही प्रेम का नियम है। तो अभी हमने देखा कि कैसे अगर हम लोग बुरी कल्पना के घोड़े पे बैठते हैं, बुरे विचारों वाले घोड़े पर अगर बैठ रहे हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है इस घोड़े पे मैं उतर भी सकती हूँ। कब कब मुझे लगाम किसी और के हाथ में देनी है, कब कब मुझे रखनी है, कब कब मैं अच्छा फील कर सकती हूँ उस पर्टिकुलर इंसान के लिए। तो ये सारी चीजें अगर हम समझ जाए तो हमारी लाइफ इतनी आसान हो सकती है, इतनी आसान कि जितना शायद इस यूनिवर्स ने जब बनाया होगा ना तब भी नहीं सोचा होगा कि हम इतने अच्छे से इतने खुशी खुशी रह सकते हैं। और जबकि चीजें बहुत आसान होती है लेकिन फॉलो करना डिफिकल्ट होता है, और वो भी क्यों? क्योंकि हमने बचपन से ऐसा नहीं सीखा। हम जजमेंट मोड में चले जाते हैं कि सामने वाले ने क्या किया, दैट्स ऑल, ऐसा किया तो ऐसा ही रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए। और एक सबसे कॉमन जो फ्रेज है हमारा वो तो ये तो नेचुरल है, गुस्सा करना तो नेचुरल है, उसने बुरा बोला तो मुझे बुरा मानना तो नेचुरल है, ऐसा होने पर तो कोई भी बीमार पड़ जाएगा वो तो नेचुरल है, वायरल होना तो नेचुरल है। तो ये सारी चीजें जो है ये हमने जो अपने माइंड में ये फ्रेज डाल रही है ये तो नेचुरल है, वो क्या कर रहा है हमें,
वो क्या कर रहा है, वो हमें ये मोड में नहीं ले जा रहा कि कहीं कुछ गलत हो रहा है या हमें अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। हम बार बार उस नेचुरल मोड में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये सारी दुनिया करती है, मैं करती हूँ। लेकिन जब जब हम ये बात, क्योंकि हमें किसी ने बचपन में नहीं बताई, इसीलिए हमें लगता है यही सच्चाई है, लेकिन आज अगर हम बच्चों को ये बात सिखाए तो बच्चों के लिए अच्छा फील करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, इतना आसान हो जाएगा। किड्स माइंडसेट मास्टरी वही प्रोग्राम है कि उनको बताते हैं कि क्यों अच्छा सोच सकते हैं और कैसे अच्छा सोच सकते हैं, कैसे अपने फीलिंग से आप बाहर निकल सकते हैं, कैसे टूल्स होते हैं कि उसको यूज कर लो और आप अपने फीलिंग से इंस्टेंटली बाहर निकल सकते हो, जो भी बैड फीलिंग आपको आ रही है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये जस्ट और जस्ट माइंड के टूल्स है। ये अगर हमारे हाथ लग गए ना तो हम जैसा चाहते वैसा फील कर सकते हैं। चाहे आज अभी इसी वक्त आप कोई भी स्टेज में हो, कोई भी स्टेज में, चाहे आप डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, वरी में हो, कोई बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहे हो, लेकिन इंस्टेंटली आप हैप्पी हो सकते हैं। ऐसे कुछ टेक्निक्स होती है जिससे कि आप इंस्टेंटली हैप्पीनेस मोड में जा सकते हैं, आपके हैप्पीनेस के हार्मोन्स जो है वो एक्टिवेट किया जा सकता है। तो पर उसके लिए जरूरी है हमारा एक्सेप्टेंस मोड में जाना कि हाँ मैं ये चाहती हूँ। बहुत बार तो हम एक्सेप्टेंस में ही नहीं होते, बहुत बार तो हम सोचते हैं मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ तो मुझे क्यों जरूरत है एक्सेप्टेंस मोड में जाने की, मुझे नहीं जरूरत है, ये तो नेचुरल था, ये मेरे पास आया, मैंने कुछ अलग काम नहीं किया, गुस्सा तो आएगा ही ना, ये तो आना ही है ना। और जब जब हम ये मोड में जाएंगे तब तक हम उसमें से बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन जब हम कॉन्शियसनेस वाले मोड में जाएंगे कि हाँ यार अननेसेसरी का ही हो गया, मुझे नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना है, तभी ये सॉल्यूशन आप पर काम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच मुझे सुनने के लिए। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह हमारे सीरीज पहुंचे, यही एक इंटेंशन है कि लोगों के जिंदगी में खुशियां आए, लोग उस खुशी को फील कर पाए जिसके वो हकदार है, जिसको वो डिजर्व करते हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं कि उन्हें क्या चाहिए है, और अननेसेसरी के टैंट्रम में, अननेसेसरी के स्ट्रेस में वो लोग उलझे पड़े हुए हैं। तो जस्ट उनको उसमें से बाहर निकलना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी है। और जब जब हम ये काम करेंगे तब तक हम देखेंगे कि हमारे पास भी कहीं ना कहीं से वो मदद पहुंच रही है। तो मेरे साइड से मैंने काम कर दिया, अभी आपके साइड की आपकी बारी है कि आप इसको कितने लोगों तक पहुंचाते हैं और कितने लोगों की जिंदगी में चेंज ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।